अब हम बात करते हैं, अगर हमारा मरकरी फर्स्ट हाउस में आके बैठता है तो किस तरीके का प्रभाव देगा और किस तरीके का उस व्यक्ति का नेचर हो जाएगा। वो अपनी उम्र से थोड़ा सा कम नजर आएगा। इट मीन्स कि वो हमेशा यंगर लुकिंग लोग होते हैं ना, जो कि हमेशा यंग लगते हैं, तो वो हो सकता है कि वो अपनी उम्र से थोड़ा कम नजर आए। अगर आप कुछ भी कह रहे हैं और अगला नहीं समझ पा रहा है, आपकी बात ही नहीं समझ पा रहा है, या आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो आपका बुध ग्रह हम कह सकते हैं कि वीक है। अगर शुक्र और बुध की युति 4th हाउस में बनती है तो फिर कैसा प्रभाव देने वाला है। ब्यूटीफुल, एकदम मतलब सोचिए कि आपका घर कैसा होने वाला है। अब हम चलते हैं मैम 7th हाउस पर। 7th हाउस में बुध बैठकर किस तरीके का प्रभाव देते हैं उस घर को। 7th हाउस में बुध एक अच्छी प्लेसमेंट है। आपके जो आपके वो स्पाउस हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि वो अपनी उम्र से थोड़ा कम दिखे। अब हम चलते हैं 12th हाउस में। 12th हाउस में बुध की प्लेसमेंट कैसी रहती है। ये प्लेसमेंट यहाँ अच्छी नहीं है। 12th हाउस में बुध की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, लॉसेस का घर है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड, जैसे कि हमारी जो सीरीज चल रही है उसका एक पार्ट है, जिसमें आज हम बात करेंगे बुध ग्रह को लेके। सबसे बड़ी बात आती है, आप हमारी सारी सीरीज को, सारे एपिसोड्स को बहुत प्यार दे रहे हो, स्टार्टिंग में ही थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे कि बुध हर घर में बैठने के बाद किस तरीके का प्रभाव देता है। अगर मान लेते बुध के साथ अगर कोई अन्य ग्रह आके बैठ जाता है तो एक युति बनने के बाद बुध का नेचर कैसा हो जाता है। सबसे बड़ी बात आती है, कहते हैं बड़ा सौम्य ग्रह है बुध, और सबसे बड़ी बात कहते हैं एक राजकुमार है। अगर राजकुमार आपके लग्न में बैठा है तो किस तरीके का प्रभाव देगा, अगर राजकुमार हमारे अष्टम में आके बैठ जाते हैं तो किस तरीके का प्रभाव देगा। तो ये जो एपिसोड है बहुत खास है, और आपका बुध ग्रह किस घर में बैठा है वो भी आपको पता चल जाएगा, और किस तरीके का नेचर है उसका। तो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता ही है किसके साथ डिस्कस होगा, एस्ट्रोलॉजर पवनदीप कौर मैम के साथ। तो स्वागत है मैम आपका। राधे राधे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। मैं सभी दर्शकों का और सभी अपनी सुनने वालों का, देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और बहुत धन्यवाद भी करती हूँ कि आप हमें पसंद कर रहे हैं, हमें और मौका दे रहे हैं कि अपनी बातों को रखने का। एंड आई रियली थैंक यू ऑल। कीप वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड, सपोर्ट करें आप हमें। बिल्कुल। और प्लीज़ जो भी हमारे एपिसोड ये देख रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पवन मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी बुध ग्रह को लेके। तो पहले बुध ग्रह का हम नेचर जानना चाहती हूँ, कैसा नेचर है बुध ग्रह का। जी, आपने इनफैक्ट बुध ग्रह को बहुत ही अच्छे, मज़ेदार और सुंदर तरीके से बता दिया कि बुध ग्रह राजकुमार की तरह है। अब राजकुमार क्या होता है? राजकुमार बहुत बबली, फुल ऑफ लाइफ, है ना, काफ़ी मतलब लविंग भी कह लीजिए, लेकिन राजकुमार थोड़ा सा अड़ियल भी होता है, थोड़ा जिद्दी भी होता है। तो बुध ग्रह को हम सम अप करेंगे अगर, तो ये सारी क्वालिटीज आपकी बुध ग्रह में आ जाती हैं। लेकिन बुध जो है या मरकरी जो है ना, इसी में सीमित नहीं है। ये हमारी कम्युनिकेशन का एक मतलब मेजर सोर्स है। हम अगर कम्युनिकेशन देखते हैं तो हम बुध ग्रह से बोलते हैं। कम्युनिकेशन में हम रिटन, वर्बल, एवरीथिंग जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप 2 लोग या 3 लोग आपस में बात करते हैं, तो एक पर्सन जो बात कर रहा है, दूसरे को अगर आप समझ रहे हैं, समझ पा रहा है अगर आपकी बात, तो इट मीन्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। राइट। अगर आप कुछ भी कह रहे हैं और अगला नहीं समझ पा रहा है, आपकी बात ही नहीं समझ पा रहा है, या आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो आपका बुध ग्रह हम कह सकते हैं कि वीक है। ये एक मेजर मतलब वे है टू नो कि आपका मरकरी कैसा है। सेकेंडली, हम मरकरी को एक और भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मरकरी हमारी ना बिजनेस है। हमारा जो बिजनेस सेंस, जो इननेट बिजनेस सेंस जो है ना, हर एक के अंदर एक होता है कि बिजनेस कैसे करना। जरूरी नहीं कि वो बिजनेस करे या ना करे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बिजनेस सेंस जो है ना, वो हमें मरकरी से आता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस पर्सन जो होता है, जो पैसे को बनाना चाहता है, जो मतलब बढ़ाता है, जैसे उनके अंदर एक जो मेजर सेंस ऑफ होती है ना, कि वो हम मरकरी से देखते हैं। तो मरकरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह है। मैम इसी में ऐड करूंगी, कहीं ना कहीं मरकरी को लोग नपुंसक ग्रह भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, नपुंसक ग्रह बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि मरकरी को ना न्यूट्रल मानते हैं, ना तो ये एक फेमिनाइन ग्रह है और ना ही ये एक मैस्कुलाइन ग्रह है, मतलब ना ही ये मेल है ना फीमेल है, इसको एक न्यूट्रल ग्रह मानते हैं। और न्यूट्रलिटी की जब हम बात करें तो एक नपुंसकता की जब बात होती है तो जरूर होते हैं। तो जब हम प्रोजेनी की बात करते हैं, जब हम चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं, तो अगर वहाँ पर कोई मरकरी का एक इफेक्ट आ रहा है और वो बैड इफेक्ट आ रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मरकरी एक शुभ ग्रह या एक बेनिफिक ग्रह होने के बावजूद चाइल्ड बर्थ में इशू हो सकते हैं। नॉट ओनली चाइल्ड बर्थ, बल्कि आगे जाके जेंडर न्यूट्रलिटी जो होती है ना, उसमें भी ये चीज़ें मतलब दिखने को आई हैं। जी जी जी। तो अब हम बात करते हैं, अगर हमारा मरकरी फर्स्ट हाउस में आके बैठता है तो किस तरीके का प्रभाव देगा और किस तरीके का उस व्यक्ति का नेचर हो जाएगा? देखिए, मरकरी को हम इंटेलिजेंस से भी देखते हैं। मरकरी बहुत इंटेलिजेंट जिसको ग्रह मानते हैं ना, तो कोई भी पर्सन जिसका जो फर्स्ट हाउस में या लगन में ही आके मरकरी बैठ गया है, पहले तो उसकी बिल्टअप कैसी होगी, वो अपनी उम्र से थोड़ा सा कम नजर आएगा। इट मीन्स कि वो हमेशा यंगर लुकिंग लोग होते हैं ना, जो कि हमेशा यंग दिखते हैं, तो वो हो सकता है कि वो अपनी उम्र से थोड़ा कम नजर आए। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमाल की हो सकती हैं, पर्सनैलिटी बड़ी प्लीजिंग होती है, और ये लोग क्या है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुश रहते हैं। खुश रहना इनकी ना आदत है। जो हैप्पी गो लकी पीपल होते हैं ना, ये खुश रहना इनकी एक आदत होती है। ये जिनके साथ मिलते हैं उनके जैसा बन जाते हैं, बिल्कुल मरकरी की तरह। जिनके साथ मिलते हैं, अगर बड़े लोगों के साथ, जो इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठेंगे तो इंटेलेक्चुअल की तरह बातें करेंगे। लेकिन अगर यंग पीपल के साथ बैठेंगे, उनके साथ वाइब, तो इनकी वाइब वहां पर भी मैच हो जाती है। तो एक तरीके का ये हर जगह पर फिट हो जाते हैं। तो मतलब जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष, वैसे इसको अगर हम बोले तो एग्जैक्टली वैसे ही इनकी नेचर हो जाती है। और ये क्योंकि इनके अंदर एक अच्छी बिजनेस सेंस होती है, और ये इनबिल्ट ही होती है हमेशा, तो अपनी पर्सनैलिटी को ये ऐसा बना लेते हैं कि इनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी, बिजनेस सेंस बहुत अच्छी, और ज़्यादातर ये लोग अच्छे कामयाब इंसान होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है। अगर मान लें फर्स्ट हाउस में अगर मरकरी के साथ सैटर्न आके बैठ जाते हैं, हाँ, फिर ये आपकी जो ये कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, उतनी अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि जो सैटर्न है वो ना ड्राई प्लैनेट है। ठीक है, सैटर्न ड्राई प्लैनेट के साथ साथ हम इसको एक और भी इसको हम चीज़ बताएंगे कि स्लो प्लैनेट है। तो हो सकता है कि अब ये पर्सन उतना इंटेलिजेंट, जो हम मरकरी को बोल रहे हैं अकेला मरकरी होते हैं, उतना इंटेलिजेंट हो या ना हो, ये मतलब ना हो। एक और चीज़ जो हमें यहाँ पर बताऊंगी, जो कि सारे घरों में कॉमन होगी, वो ये है कि मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जो जिस ग्रह के साथ बैठता है ना, वैसा हिस्सा ही बिहेव करने लग जाता है। अगर वो किसी बेनिफिक से के साथ बैठता है तो वो बेनिफिक की तरह बिहेव करता है और बेनिफिक ही बनता है, उसको हम बेनिफिक ही मानते हैं। लेकिन अगर ये किसी मेलेफिक के साथ बैठता है ना, तो ये अगेन उसी की ही क्वालिटीज जो है ना वो अडॉप्ट कर लेता है और मेलेफिक प्लेनेट बन जाता है। बुध और शनि स्लो है, शनि थोड़ी प्रोक्रेस्टिनेशन है, तो आप ये हो सकता है कि आप थोड़ा जैसे बोलते हैं ना स्लो लेजी पर्सन आप हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपको किसी से बातचीत करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, मगर अब अगर आपके मतलब का टॉपिक है तो आप अच्छा बात करेंगे, अच्छा आप लोगों के साथ मिले जुलेंगे, अपने मतलब की अगर मतलब आपको चीज़ें मिल गई, आसपास के लोग अच्छे मिल गए तो ठीक है। लेकिन ये ज़रूर बात है कि अगर आप शनि सर्विस है और मंगल अपना बुध आपका बिजनेस है, तो कुछ सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे कि किसी को सर्विसेज देने वाली, तो फिर आप अच्छा काम कर सकते हैं।
ओके, दोनों चीजों को। मतलब ये कह सकते हैं कि ग्रह कहना क्या चाहते हैं प्लैनेट्स, जी। वो डिपेंड करता है। फिर आपका चाहे बुध के साथ शनि हाँ, आके बैठ जाए, जी जी, कोई भी नेगेटिव प्लैनेट आके बैठ जाए, पर ग्रह के अकॉर्डिंग करें तो वो कहीं ना कहीं चीजें कम हो जाती हैं। कम हो जाती हैं। हम हाँ, हम जैसे ही अगर अपने हॉरोस्कोप को अगर हम अच्छे से समझें, अब हमने बहुत सारे एपिसोड्स भी कर लिए हैं, बहुत सारे ग्रहों को भी हमने समझ लिया है, तो एक चीज़ हम समझ सकते हैं आज के बाद कि अगर हम अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से लाइफ को जीना शुरू कर दें तो हमारी जो लाइफ है ना बहुत आराम से अच्छे तरीके से बीत सकती है। मतलब हम करंट के अगेंस्ट जब जाएंगे तो हम थकेंगे नेचुरली और स्ट्रगल भी करेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जैसे हमारे लाइफ में जो हमारे ग्रह बोलते हैं, हमें वो समझ के हम अगर उस तरीके से अगर अपने आप को कंडक्ट करेंगे, उस तरीके से वही काम करेंगे जो हमें ग्रह बोल रहे हैं, तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक जो है ना स्मूथ हो सकती है। अगर मैं मान लेती हूँ, जैसे मानना क्या है, मतलब मैं ये पूछूंगा, जैसे अभी हमने एक क्रूर ग्रह की बात की मरकरी के साथ लग्न में, अगर यहीं पर लग्न में कोई सौम्य ग्रह आके बैठ जाता है, जैसे बुध के साथ गुरु आके बैठ जाए, गुरु आके बैठ जाए, तो आप कितने इंटेलिजेंस को हम दो तरीके से अगर हम डिफाइन करें। एक इंटेलिजेंस वो होती है कि जब आप पढ़ते हैं, जो आप ग्रास्प करते हैं, वो मरकरी है। लेकिन उसी इंटेलिजेंस को जब आप यूज करते हैं, लोगों मतलब उसको अप्लाई करते हैं, वो जुपिटर है। तो ना सिर्फ आप इंटेलिजेंट पर्सन हैं, बल्कि आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके अपनी लाइफ को एक्सपैंड भी करते हैं। तो वो एक और भी ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो जब भी गुरु यहाँ बैठेगा फर्स्ट हाउस में, उसके दो एस्पेक्ट्स होंगे, तीन एस्पेक्ट्स होते हैं जी। एक तो वो होता है एस्पेक्ट आपका कि फिफ्थ हाउस में, तो इंटेलिजेंस को कितना बढ़ा देगा। नाइन्थ हाउस में उसका एस्पेक्ट जाएगा, तो आपकी लक फैक्टर, आपकी मतलब आपकी वो जो पढ़ाई है, जो आपने लर्निंग है, हायर लर्निंग है, उसको एक रिलीजियस या उसको एक राइट शेप दे देते हैं। और आपका जो बिजनेस सेंस है, क्योंकि मरकरी के साथ बैठा है, सातवें घर में उसका एक एस्पेक्ट जा रहा है डायरेक्ट, तो सेवंथ हाउस में, तो बिजनेस को बहुत अच्छा कर सकता है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, क्या ये बात है, मतलब ब्यूटीफुल सिचुएशन, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन लग्न में आके बैठ गया। बिल्कुल, क्या बात है। अगर यही मान लेते हैं बुध सेकंड हाउस में आके बैठते हैं, तो फिर किस तरीके का इनका प्रभाव रहता है सेकंड हाउस में? सेकंड हाउस स्पीच है, और बुध भी स्पीच है, बुध भी हमारी कम्युनिकेशन ही है। तो एक बात तो पक्की है कि आपकी स्पीच अच्छी होगी, मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, मतलब आप अच्छा बोलेंगे। कम्युनिकेशन की बात नहीं अभी कर रही हूँ, लेकिन अच्छा बोलेंगे, स्पीच आपकी अच्छी होगी। आपकी फैमिली भी हो सकता है एक बिजनेस फैमिली हो, आप बिजनेस फैमिली से आते हो, आपके ब्लड रिलेशंस जो सारे बिजनेस फैमिली से आते हो, और ये बिजनेस फैमिली से आने के साथ साथ ये जो ग्रह है, ये टॉरस राशि है। मतलब काल पुरुष की कुंडली में ये वीनस की राशि है। वीनस और बुध बहुत ही अच्छे मित्र माने जाते हैं। तो अगर हम ये बोलें कि इस घर में अगर मरकरी है, और मरकरी बुध के ही अपना वीनस के ही घर में है, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस भी बहुत अच्छा होने वाला है। नॉट ओनली आपका बिजनेस, लेकिन होगा आपका बिजनेस फैमिली ही। ये तो पक्की बात है, काफी ज्यादा अच्छी कॉम्बिनेशन। ओके, अब यहीं पे अगर बुध के साथ राहु आके विराजमान हो जाते हैं, फिर किस तरीके का प्रभाव हो जाएगा? तो जैसे हमने बोला कि स्पीच बड़ी अच्छी है, तो स्पीच थोड़ी हार्श हो सकती है। यहाँ बुध के साथ एक राहु के आने से, राहु या केतु, मैं दोनों का ही एग्जाम्पल हम दे देते हैं, क्योंकि राहु जो है ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता है चीज़ों को, लेकिन रुकावटें भी डालता है, ठीक है, अड़चने भी डालता है। राहु को हम सडननेस का भी कारण मानते हैं। कई बार अगर यहाँ पे बुध और राहु हैं, या बुध और केतु भी हैं, इवन बुध और शनि भी हैं, तो भी स्पीच में, बच्चों की स्पीच में डिले, डिस्ट्रप्शन, और क्या कह लो कि जो बच्चा जो बहुत कम जो स्टैमरिंग जो करता है, कई बार ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं कि बच्चों में ये प्रॉब्लम है।
मैंने तीनों अलग अलग इसलिए बोले क्योंकि डिले होगा सैटर्न के साथ, डिसरप्शन मतलब कि रुक रुक के बोलता है बच्चा, अपनी बात को सही से नहीं बात करता है, वो केतु है। एंड वो बिल्कुल स्टटर करता है या स्टैमर करता है, तो वो राहु है। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह है वहां बैठा और किस तरह की प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है, हो रही है। ओके, मतलब काफी देखा जाता है कि हर ग्रह के साथ कुछ अलग एक्टिविटी हो जाती है। बिल्कुल। अब आते हैं हम थर्ड हाउस में। अगर थर्ड हाउस में बुध बैठे हैं तो फिर उनका अपना किस तरीके का बिहेवियर हो जाएगा, कैसा प्रभाव देंगे थर्ड हाउस में बैठने के बाद व्यक्ति को? थर्ड हाउस बुध का अपना ही घर है। ये जमिनी राशि का घर है। मतलब अगर काल पुरुष की कुंडली में अगर हो तो बुध का अपना ही घर है, कम्युनिकेशन का ये घर है, पराक्रम का घर है। तो आपका जो पराक्रम है वो कम्युनिकेशन के थ्रू आके नजर आएगा। कैसे? यू कैन बी अ वेरी गुड ओरेटर, बहुत अच्छे आप ओरेटर हो सकते हैं। आप जहाँ जिस सेक्टर में भी जाएंगे, अपनी स्पीच, अपनी कम्युनिकेशन के बल पे आप वहाँ कमाल कर सकते हैं। बुध एक और भी चीज़ करता है कि मल्टी लेवल पे आपको स्किल्स देता है, काफ़ी स्किल्स दे देता है। तो जितनी भी आप सोच सकते हैं कि एक से ज़्यादा स्किल्स आपके अंदर हो सकती हैं। आप बड़े अच्छे ऑथर भी हो सकते हो और साथ में एक बहुत अच्छे मार्केटिंग पर्सन भी हो सकते हो। ये दोनों ही चीज़ें आप बुध से एक्सपेक्ट कर सकते हो, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। क्योंकि ये घर को अगर बुध रूल करते हैं तो फिर ये इसके राजा हैं। तो इसकी हर एक तरीके के कार्यकत्व की जो डोर है ना, वो बुध के हाथ में है। यहाँ पे जो बुध होते हैं अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि आप बहुत लाइफ के चैलेंजेस को बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल करते हैं। बहुत पॉसिबल है कि आप किसी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हों। बहुत पॉसिबल है कि आप किसी क्योंकि ये 4th हाउस से 12th है, चौथे हाउस का 12वां घर है। तो ये भी कह सकते हैं कि आप किसी लैंड की ट्रेडिंग में या कमर्शियल जहाँ पर लैंड होती है, जैसे कमर्शियल बिल्डिंग्स जो होती हैं, उनकी ट्रेडिंग में हो आप, जिसको हम रियल एस्टेट की ट्रेडिंग में हो, बट फॉर द कमर्शियल सेक्टर। ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि आपका जो घर है किसी कमर्शियल बिल्डिंग के आसपास हो, ये भी पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें जो बुध से आती हैं वो थर्ड हाउस के बुध से है। ओके। अगर बुध के साथ यहाँ पे मंगल आके विराजमान हो जाते हैं, हाँ, फिर किस तरीके का बुध का नेचर हो जाएगा और उस घर को कैसा प्रभाव देंगे? अब आप जो बुध ये घर जो है ना, आपने बिल्कुल सही प्लेनेट को भी चुना है। बुध इस घर के राजा हैं, लेकिन मंगल जो है ना इस घर के वो भी इस घर को रूल करते हैं। ओके। क्योंकि करेज का घर है ना, ये पराक्रम का घर है। तो आप नॉट ओनली इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे, बट आप में वो करेज होगा कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करेंगे। यहाँ जो बुध है ना, वो आपको एक अच्छा इंजीनियर तो बना ही देगा और काफ़ी अच्छा आपको बिल्डर भी बना देगा, क्योंकि अगेन ये 12th हाउस फ्रॉम 4th है। तो बिल्डर आपको एक अच्छा बना देगा, काफ़ी अच्छी आपकी उस तरफ जो मतलब रियल एस्टेट में काफ़ी अच्छी आपकी ट्रेडिंग हो सकती है। ओके मैम, थोड़ा सा आप बार बार एक्सपेक्ट की बात कर रहे हैं, दृष्टि की बात कर रही हैं, तो थोड़ा सा हम आज के एपिसोड में थोड़ा दृष्टि को लेके चर्चा कर लें। श्योर। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो ऑडियंस है देख रही होगी कि मैम दृष्टि को लेके बार बार बोल रहा है, क्योंकि हमने जो पहले भी एपिसोड कवर किया था उसमें भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट को लेके बात की थी। जी 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 जी। तो हम ये दृष्टि का क्या महत्व है कुंडली में? दृष्टि का क्या मीनिंग होता है? दृष्टि का मीनिंग ये होता है कि एक प्लेनेट जहां पर वो प्लेस्ड है उसके अलावा और भी जो अलग अलग हाउसेस हैं वहां पर भी इन्फ्लुएंस डालता है। और उतना ही इन्फ्लुएंस डालता है जितना कि वो खुद जहां बैठा है उतना ही इम्पोर्टेंट वो बाकी 3 या 4 घर जो होते हैं वो बाकी के भी उतने ही हो जाते हैं। इसमें हम अगर सन और मून और मरकरी और वीनस, ये जो 4 ग्रह हैं ना, इनके पास एक ही दृष्टि है जो कि अपने से 7वें घर की दृष्टि है।
यानी कि अपने से जहाँ पर भी कोई भी प्लैनेट, जैसे फर्स्ट हाउस में अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है, और अब हम थर्ड हाउस की बात कर रहे हैं, तो थर्ड हाउस से आप स्टार्ट करें तो 7 हाउसेस को छोड़ के यानी कि 9th हाउस आएगा, तो वो उस पर दृष्टि डालेगा। इसका मीनिंग ये है कि बैठा हुआ बुध जो यहाँ है वो 9th हाउस को भी उतना ही इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्यों? मतलब दोनों घर का प्रभाव उसके ऊपर आएगा। बिल्कुल प्रभाव आएगा। और अगर वहां पे कोई प्लेनेट बैठे हैं दूसरे घर में, उनको भी वो इन्फ्लुएंस करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो है प्लेनेट, वो उनके ऊपर दृष्टि डाल के उनके ऊपर भी मतलब इन्फ्लुएंस पूरा का पूरा उनके ऊपर जाता है। जैसे अगर मैं अभी आपने कहा कि हमने बात की कि थर्ड हाउस में मरकरी और मार्स बैठे हुए हैं। अगर यही मार्स 9th हाउस में बैठता है तो दोनों की युति बन गई, मतलब दृष्टि से संबंध बन गया इनका। ओके, तो वही प्रभाव आएगा जो भी आपने बताया। मोर और लेस, यस, मोर और लेस, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है ना, मंगल प्लेस्ड होगा वहां 9th हाउस में और दृष्टि बनाएगा वो थर्ड हाउस में। तो अब मोर और लेस जो कह लीजिए कि आपका सेम इफेक्ट ही आएंगे। ओके, जैसे साथ में बैठते हैं तो 100%, अगर दृष्टि में होता है तो 80%, अब 70% 80% आपके संबंध आते हैं। ओके, और आगे हम भी करेंगे कि जरूरी नहीं है कि हर, जैसे मंगल हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया और जुपिटर, इन सब की दृष्टियां अलग अलग कुछ कहती भी हैं, वो हम आगे जाके बिल्कुल, हाँ, वो धीरे धीरे हम में भी एक पूरी सीरीज वो कर लेंगे, एक एपिसोड। जी। यहाँ पे कहीं ना कहीं दृष्टि को हो रहे थे तो अब शायद लोग क्लियर हो गए होंगे कि दृष्टि का क्या महत्व है। अब दृष्टि की जब बात करेंगे ना, तो फिर यहाँ पर फ्रेंडशिप और एनिमिटी की भी हम बात करेंगे। ओके, कि अगर तो जैसे मंगल और बुध की आपने बात की, तो ये आपस में फ्रेंड नहीं है, तो एक दूसरे को ये सपोर्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे की काम में थोड़ी सी रुकावट बाधाएं डालेंगे। ठीक है। अब मंगल, क्योंकि थर्ड हाउस में हमने जब पहला केस लिया, थर्ड हाउस में जब वो प्लेस्ड होगा तो वो अपने, जहां पर वो एक तरीके का रूल करता है, तो वो अपने घर में प्लेस्ड होगा, वहां पे वो अलग तरीके से परफॉर्म करेगा। लेकिन जब 9th हाउस में रहेगा तो ये किसका घर है? ये जुपिटर का घर है। तो मंगल जुपिटर के घर में वो साधु बन जाएगा, तो वो अलग तरीके से प्रभाव डालेगा। वो हमने ऑलरेडी जब हम आगे जब पढ़ करेंगे, बिल्कुल। तो और मैं तो अपनी ऑडियंस के हाथ में ये चीज देती हूँ, जो इस चीज को समझना चाहता है, तो आपका एक कमेंट होना चाहिए हमारे कमेंट बॉक्स में। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे दृष्टि को समझने के लिए, दृष्टि क्या कहती है, क्या उसका महत्व है, फर्स्ट हाउस में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि का 7th हाउस में जा रही है तो उसका क्या महत्व है। जितने ज्यादा आपके कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी वो सीरीज आपके, मतलब एक एपिसोड आपके लिए आएगा ही आएगा, जहां आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। अब चलते हैं मैम हम 4th हाउस की तरफ। अगर 4th में मरकरी आगे बैठ जाते हैं तो फिर उनका प्रभाव कैसा हो जाता है, उस घर का नेचर कैसा हो जाता है? 4th हाउस कम्युनिकेशन का मदर का घर है। और मदर के हाउस में अगर कम्युनिकेशन का किंग आके बैठ गया तो मदर कैन बी वेरी इंटेलिजेंट। ओके, है ना, बहुत इंटेलिजेंट आपकी मदर हो सकती हैं, और उनकी कम्युनिकेशन, और हो सकता है कि वो भी ट्रेडिंग में हो, बिजनेस पर्सन हो, या बिजनेस पर्सन नहीं हो तो कुछ ऐसे जैसे हम बात कर रहे हैं, ये भी हम मरकरी के थ्रू ही बात कर रहे हैं। तो किसी ना किसी एक तरीके का उनका कोई काम ऐसा होगा, या शी कैन बी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। उनकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स होंगी ना, बहुत अच्छी होंगी, ये पक्की बात है। फिर आपका घर जो होता है मॉडर्न होगा, काफ़ी मॉडर्न, चाहे छोटा होगा लेकिन मॉडर्न होगा, काफ़ी अच्छा होगा। उसके अंदर आपको बोले अच्छे गैजेट्स भी रखेंगे, अच्छी चीज़ें रखेंगे। ठीक है, वो घर मॉडर्न आपका होगा। आप गाड़ियाँ भी मॉडर्न स्टाइल की ही गाड़ियाँ लेना पसंद करेंगे, छोटी लेना पसंद करेंगे लेकिन अच्छी लेना पसंद करेंगे। यहाँ पर अगेन आपका घर हो सकता है किसी कमर्शियल जो सोसाइटी, या फिर आजकल होते हैं ना सोसाइटीज में साथ ही में कमर्शियल जैसे शॉप्स भी हों, या कमर्शियल एरिया में कहीं आसपास आपका घर होगा, या फिर आपके घर के आसपास कोई कमर्शियल एरिया हो, कुछ है ना, कुछ शॉप्स वगैरह, ऐसा कुछ हो सकता है। मदर बहुत इंटेलिजेंट होंगी, और बहुत पॉसिबल है कि उनका एस्ट्रोलॉजी के साथ बहुत बड़ा संबंध होगा, या हो सकता है उनका इंटरेस्ट बहुत होगा। मदर का। मदर का। अगर यहीं पे बुध के साथ अगर हम बात करें,
अगर केतु आके विराजमान हो जाते हैं 4th हाउस में, तो फिर किस तरीके का नेचर होता है? फिर आप अगर ये बात करें कि केतु यहाँ है तो ठीक है, आप घर से थोड़ा सा डिटैच तो हो ही जाएंगे, मदर से भी थोड़ा दूर हो सकते हैं, लेकिन अगेन आपका जो नेचर है ना, वो जो आपका नेचर कह लीजिए और आपकी मदर का भी सेम नेचर होगा ना, काफी स्पिरिचुअल होने वाला है। ये अगेन एक एस्ट्रोलॉजी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। अब आप ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजर, बल्कि हो सकता है कि आप हीलर हो, आप जैसे रेकी वगैरह, तो हीलर भी आप बहुत अच्छे। और लोग जब आपके पास आए, ना सिर्फ उनको कंफर्ट मिलता है, बल्कि ये भी पॉसिबल है कि आपको मतलब आपके पास आके उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी का एहसास हो कि ये इस पर्सन से बात करके मतलब मज़ा आ गया, ऐसा वाला पॉसिबिलिटी आपका है। लेकिन ये ज़रूर है कि घर से आप हल्का सा डिटैच जरूर हो जाए। हाँ, अटैचमेंट खत्म, अटैचमेंट थोड़ी सी कम हो जाए। अगर यहीं पे एक सौम्य ग्रह आके बैठ जाता है बुध के साथ, अगर हम बात करते हैं शुक्र की, हाँ, अगर शुक्र और बुध की युति 4th हाउस में बनती है, तो फिर कैसा प्रभाव रहने वाला है? ब्यूटीफुल, एकदम मतलब सोचिए कि आपका घर कैसा होने वाला है। उसमें एरिस्टोक्रेसी प्लस मॉडर्निटी का जो कह लो कि जबरदस्त कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुल वाला, काफी ज्यादा। शुक्र जो है ना, पैसा, शुक्र फाइनेंसेस, शुक्र मनी, शुक्र लग्जरी, इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने घर में नज़र आएंगी, या फिर आप कोशिश करोगे कि अपना मतलब आर्टिफैक्ट्स अच्छे होंगे, आपकी एंट्रेंस बड़ी अच्छी है, आपका गार्डन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अगर हम जो बुध की बात करें तो ग्रीनरी की भी बात हम साथ करेंगे। तो गार्डन रखना भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि गार्डन हो मेरे घर में, अच्छे हों, और या फिर थोड़ी ग्रीनरी काफ़ी अच्छी हो, तो वो भी आपके घर की ब्यूटी को ना इन्हांस करेंगे। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो ये पॉसिबल है कि आप इंटीरियर डिज़ाइनर या फिर कुछ इस तरीके का काम करें जो कि लैंड या बिल्डिंग से रिलेटेड हो, और इसको अगर आप 10th हाउस का लॉर्ड अगर जुपिटर या ना कौन सी हम बात कर रहे थे, वीनस, हाँ, वीनस या मरकरी 10th से किसी तरीके से कोई कनेक्शन बन रहा है, तो आप पॉसिबिलिटी है कि आप इसको एज अ बिजनेस भी मतलब कर सकते हैं। वैसे भी जो भी ग्रह यहाँ पर बैठा होगा उसकी 7वीं दृष्टि तो 10th हाउस पे पड़ेगी ही पड़ेगी। राइट, अब हम चलते हैं मैम 5th हाउस की तरफ, जो कि आप हमेशा कहते हैं 5th हाउस अब बहुत अच्छा भाव माना जाता है। अगर यहाँ पे बुध आगे बैठ जाते हैं तो कैसा प्रभाव होगा? ये वो बुध आदित्य योग वाला, हाँ, क्योंकि ये सूर्य के घर में बुध आ गए हैं, तो आप इंटेलिजेंट होने के साथ साथ आप अपनी इंटेलिजेंस को किस लेवल तक लेके जा सकते हैं, ये आप मतलब सोच ही सकते हैं सिर्फ। और ये इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि आपको अभी मिली है, ये इंटेलिजेंस आप लेके आए हैं। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ऐसी ये भी है कि जब आप कुछ चीज पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। या फिर अगर आप स्टेज पे गए बिना किसी तैयारी के, आप आराम से, आपको बस टॉपिक पता होना चाहिए, आप उस चीज की नॉलेज भी आपको थोड़ी बहुत होगी, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से उसको कहाँ से कहाँ लेके चले जाएंगे। तो ये चीजें आप लेके आए हैं, क्योंकि ये पूर्व पुण्य भाव है, हम बहुत बार कह चुके हैं। तो ये भी इंटेलिजेंस या ये कम्युनिकेशन स्किल्स आप लेके आए हैं। यहाँ पर जो बुध हैं, यहाँ आपको या तो ट्विंस या फिर मतलब जो हमने जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ बात की थी, या फिर प्रोजनी में डिले, ये डिपेंड करता है कि इसके ऊपर कोई बुरी दृष्टि ना पड़ रही हो, क्योंकि इस घर में बुध जो है ना वो मल्टीपल इफेक्ट्स दे सकते हैं। अगर तो इनके ऊपर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है या किसी सौम्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, साथ में तो बात की बात है, लेकिन दृष्टि पड़ रही है तो चलिए ट्विंस तक की मतलब हम कह सकते हैं, आराम से ट्विंस हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल, या फिर अगर नहीं तो इसमें ही चाइल्ड बर्थ में ही डिले हो जाती है, लेकिन क्योंकि आपका
नेटिव का जो 5th हाउस में जुपिटर बुध का बैठ जाना कई बार प्रोजेनी को डिले करा देता ओके, अगर यहाँ पे बुध के साथ अगर हम बात करें राहु देव आके बैठ जाते हैं, फिर किस तरीके की प्रॉब्लम्स या कि कैसा रहेगा वहाँ का? ये कोई अच्छी बात नहीं हो जाएगी फिर। इतना मतलब हम जिस प्रोजेनी को डिले की बात कर सकते हैं तो कई बार वो डिनाइल में भी चली जाती है। बुध और राहु पंचम घर में, तो वो डिनाइल की तरफ भी चल जाएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जो जैसे सट्टाबाजी या इस तरह का जो बिजनेस है उसमें आप कमाल करेंगे, आप बहुत अच्छा करेंगे। जितने भी रिस्क ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो आप बहुत अच्छा करेंगे। फिर यहाँ ये जो घर है ना, ये हमारा ना एंटरटेनमेंट का घर है। पर्दे से आगे लाइक एक्टर्स ही करते हैं माया, और माया का रूप है अपना राहु। ठीक है, आप कितने अच्छे एक्टर हो सकते हैं, मतलब बहुत अच्छे एक्टर आप हो सकते हैं और बहुत अच्छी आपकी एक्टिंग स्किल हो सकती है, बड़े फेमस एक्टर आप हो सकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मतलब कुछ भी लाइक, तो ऐसा आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये yes. अब हम चलते हैं मैम 6th हाउस की तरफ। तो 6th हाउस में बैठे हुए बुध का प्रभाव कैसा हो जाता है और उस घर का मतलब बुध का नेचर कैसा हो जाता है और उस घर में बैठकर किस तरीके का प्रभाव देते हैं? देखिए 6th हाउस जो है ना वो भी बुध का ही घर है, लेकिन यहाँ पर जो बुध है ना ये आपको उतना अच्छा फल नहीं देते, चाहे अपना ही घर है उनका, लेकिन यहाँ आपकी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको ऑफिस में प्रॉब्लम, आपकी मतलब काम वाली जगह पे प्रॉब्लम, जो आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ पे प्रॉब्लम, कभी लोन्स की चिंता, कभी आपको बीमारी की चिंता, और बीमारी भी कौन सी, नर्व से रिलेटेड बीमारी, ठीक है, पेट से रिलेटेड बीमारी, ये इस तरह की बीमारी की चिंता आपको हो सकती। और यहाँ जो है ना अपना ये बुध अपना घर होने के बावजूद यहाँ थोड़ा वीक हो जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना वो कभी कभी ना किसी शॉर्ट कट्स में बिलीव करके अपने आप को किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा दे, किसी ऐसे इलीगल भी हो सकता है कभी कोई काम। लेकिन अगर इसके साथ, मैं खुद ही बोल देती हूँ, अगर इसके साथ सूर्य बैठे हैं ना तो फिर ये बहुत अच्छी जगह है। फिर ये बहुत अच्छी जगह है। हालांकि 6th हाउस में भी अगर मरकरी अच्छी प्लेसमेंट पे है और जुपिटर की कहीं दृष्टि पड़ रही है तो जॉब आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती है, काफ़ी आगे आप बढ़ भी सकते हैं। लेकिन डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना वहाँ से आप छूट नहीं सकते, वो आपको हर दिन का स्ट्रेस, हर दिन की प्रॉब्लम आपको तंग करेगी। अगर सूर्य यहाँ है, और बहुत पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि सूर्य और मरकरी, सन एंड मरकरी आपस में पास है, तो फिर फिर ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, क्योंकि फिर आप ना अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं। एक अच्छी अपनी स्किल्स जो है ना बहुत अच्छी कर सकते हैं, और अपनी जॉब में बहुत अच्छी जगह पे आप मतलब पहुंच सकते हैं, लाइक हाई लेवल पे। जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं सूर्य के पास जो भी ग्रह आता है तो वो कंबस्ट हो जाता है, और मोस्ट ऑफ देखा जाता है बुध और सूर्य का बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस होता है, आगे पीछे ही होता है। तो इसी कारण, क्योंकि उनका एक नेचुरल ट्रांजेक्टरी ही यही है, तो इसी कारण हम बुध को कंबस्ट नहीं मानते। बहुत मतलब जिसको बोलो कि बहुत पास डिग्री में हो तो बात अलग है, जैसे सेम ही डिग्री या 1 डिग्री की बात हो तो अलग है बात, लेकिन फिर भी इसको बुध को हम कंबस्ट नहीं मानते, क्योंकि बुध और ये इनका एक नेचुरल ही वे है, इतना ही तरीका ही आपस में साथ साथ ही रहते। अब हम चलते हैं मैम, अगर यहीं पे बुध के साथ 6th हाउस में आके चंद्रमा बैठ जाते हैं, अभी आपने सूर्य को लेके तो बता दिया, अगर चंद्रमा आके बैठ जाते हैं फिर किस तरीके का? फिर ये जो हमारी जो डे टू डे लाइफ है हमने और उसमें जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मेंटली काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट रखेंगी, और हालांकि आप अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे अपनी मतलब अपनी जॉब में, क्योंकि ये जॉब का घर है, अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे, लेकिन वो एक स्ट्रेसफुल जॉब है। वो आपकी जो मतलब आप कभी
वहाँ इंजॉय नहीं करेंगे कि लाइफ को, कि मैं मतलब जब ऑफिस जा रहे हैं और वहाँ पे आपको अच्छा लगे, तो ऐसा फीलिंग आपको कमी होती है, मतलब अरे फिर जाना है, फिर वही काम ऐसा। ओके, अब सबसे बड़ी बात आती है, बहुत सारे लोगों का हो सकता है ये कॉम्बिनेशन हो कि चंद्रमा और बुध छठे भाव में आके बैठे हों, तो क्या कर सकते हैं, कोई रेमेडी है? हाँ, यहाँ पे एक रेमेडी ज़रूर है। चंद्रमा हमारा मन है, ठीक है, और बुध हमारी बुद्धि है, ठीक है। ये हम अगर इस तरीके से हम इसको देखें, कम्युनिकेशन तो है ये, लेकिन बुद्धि है। चंद्रमा हमारा मन है, और इसके लिए हम किसी भी जो और बुध को हम एक मतलब नपुंसक ग्रह भी हमने माना है। तो जो लोग मतलब जेंडर न्यूट्रल्स होते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, है ना, उनको आप कुछ ना कुछ सर्विस देते रहें, या उनको दान देते रहें, चैरिटी उनके लिए करते रहें, तो आपका ये कॉम्बिनेशन का जो है ना, जो बैड इफेक्ट्स हैं वो सही हो सकते। ओके, अब हम चलते हैं मैम 7th हाउस पर। 7th हाउस में बुध बैठकर किस तरीके का प्रभाव देते हैं उस घर को? 7th हाउस में बुध एक अच्छी प्लेसमेंट है। आपके जो आपके वो स्पाउस हैं, वो काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि वो अपनी उम्र से थोड़ा कम दिखें, ठीक है, अपनी एज से थोड़ा सा कम दिखें, बबली से हों, थोड़े लाइव नेचर के होंगे, अच्छी आपके साथ अच्छी बातचीत करते रहें, और ये भी पॉसिबल है कि वो आप और आपके हस्बैंड मिल के, या हस्बैंड या वाइफ, मतलब दोनों स्पाउस मिल के बिजनेस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप दोनों पार्टनरशिप जो है ना बहुत अच्छी कर सकते हैं, और आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी, काफ़ी अच्छी चलेगी। तो ये इज़ अ गुड थिंग। ओके, अगर यहीं पे बुध के साथ शनि आके बैठ जाते हैं 7th हाउस में, तो फिर कैसी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं? हाँ, यहाँ शनि अगर बैठ जाते हैं ना, तो ये आपको कम्युनिकेशन तो दिलाएगा, लेकिन आप ना थोड़े ड्राई नेचर, आपके मतलब जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, लाइक आपके स्पाउस जो हैं, थोड़ी नेचर उनकी ड्राई हो सकती है, उनका बोलने का तरीका ऐसा हो सकता है थोड़ा हार्श कि हार्श, हाँ, कि हार्श, जो कई बार आपके दिल को भी दुखा जाए, इस तरीके का हार्श हो सकता है। यहाँ अगर हम ये बोलें कि क्योंकि ये दोनों ही ऑपोजिट चीज़ें हैं, जब हम मरकरी की बात करते हैं तो वो बहुत यंग प्रिंस सा लगता है, लेकिन जब हम शनि की बात करते हैं तो वो ओल्ड। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो है वो हो तो यंग लुकिंग, लेकिन उनकी विचार, उनकी बातें, उनकी जो बहुत समझदारी वाली या बहुत बड़े लोगों की तरह बात करने वाले वैसे हो सकते हैं, या फिर वो अगर दिखने में अगर वो बड़े दिखते हैं तो हो सकता है उनकी नेचर बड़ी बबली हो, तो दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये भी एक अच्छा क्या कहते हैं उसको, बिजनेस का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर अगर दोनों हो तो। और यहीं पर अगर बुध के साथ अगर हम बात करें, सूर्य आके बैठ जाते हैं 7th भाव में, फिर किस तरीके का व्यक्ति का, मतलब पार्टनर का, स्पाउस का नेचर कैसा हो जाएगा? हाँ, यहाँ थोड़ी ईगो क्लैशेस हो सकती हैं। अच्छा, हाँ, ईगो क्लैशेस यहाँ पर हो सकती हैं। ये स्पाउस के साथ आपकी ईगो की क्लैशेस हो सकती हैं, और ये क्लैशेस काफ़ी वर्बल हो सकती हैं। एक आप आर्गुमेंटेटिव जैसे नेचर दोनों में से किसी का एक हो, और घर का जो माहौल है, रिलेशनशिप जो है ना आपकी, सफ़र कर सकते हैं इसी चक्कर में। ओके, तो अब हम चलते हैं 8th भाव, जो कि हमेशा कहा जाता है रिसर्च का भाव है। लोग रिसर्च पे कम ध्यान देते हैं, पीड़ा पे ज़्यादा ध्यान ज़्यादा देते हैं। अगर यहाँ पे बुध आके बैठ जाते हैं तो फिर उस घर में किस तरीके का प्रभाव देना स्टार्ट कर देते हैं? यहाँ पर भी थोड़ा मेंटली अपसेट हो जाता है, क्योंकि ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एक मतलब सप्रेस कर रहा है ना। आपकी सफरिंग जो होती है ना, या तो आप फट पड़ोगे, जैसे लाइक होता ना कि जैसे कोई मतलब सडनली कुछ ऐसे हो जाओगे, या फिर आप दब जाओगे, आप उसी डिप्रेशन में दब जाओगे, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब ये हो सकता है कभी बहुत ज्यादा एकदम से तेज गुस्सा आ गया, कभी किसी बात को अंदर दबा लिया, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन यहाँ एक अच्छा काम जरूर करता है मरकरी, 8वें घर में होने के बावजूद ये
ये यहाँ पर आपको एक अच्छी हाई पोजीशन पे लेके आता है हमेशा। मतलब अपनी लाइफ में आप काफ़ी सक्सेसफुल और काफ़ी आप एक अच्छी पोजीशन पे आप जा सकते हैं। इवन लेगेसी से आप अच्छा आपको फ़ायदा हो सकता है। आपकी कोई पुश्तैनी जो चीज़ें होती हैं उनसे आपको फ़ायदा हो सकता है। इधर ये ऑकल्ट का घर है, तो ये डेफिनेटली आपकी जो क्वेस्ट है हमेशा ऑकल्ट की तरफ जाएगी। और आपको मतलब जो अगर यहाँ पर है मरकरी है आपका 8th हाउस में, तो 90% चांसेस ये हैं कि आप ऑकल्ट में जाओगे ही। क्योंकि आपकी नॉलेज गेन करने की जो क्वेस्ट है ना, वो यहाँ आके लर्निंग की जो क्वेस्ट है ना, फिर वो यहाँ आके पूरी हो। ओके, अगर बुध के साथ अष्टम भाव में केतु आके बैठ जाते साथ में, तो फिर किस तरीके का? फिर वही एक तो बुध के साथ अगर केतु आ गए तो हमें अपनी नर्वस सिस्टम का बहुत ध्यान रखना होता है। क्यों ध्यान रखना होता है? क्योंकि केतु ना अक्सर ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जो कि पता नहीं चलती, डिटेक्ट नहीं होती, या फिर कह लो कि जब प्रॉब्लम आपको आती है तो आपको समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम बीमारी क्या है, मतलब बीमारी क्या है। तो इसके लिए आप हम रेमेडी की तरह भी बात करेंगे, या फिर एक एडवाइस ज़रूर करेंगे कि आप एट लीस्ट सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लें। क्योंकि इस टाइम जब केतु स्पेशली अगर 6th या 8th हाउस में बैठ गया है, तो आपको बीमारी को डिटेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बीमारी का ही घर है ना। तो इसलिए ये कहा गया। लेकिन हाँ, अगर ऑकल्ट या फिर इस तरह की किसी स्टडीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, या फिर इस तरह के किसी करियर में इन्वॉल्व हैं, फिर आप आराम से बैठ सकते हैं। फिर आपको इतनी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वो जो नेगेटिव एनर्जी को आप लोगों की भलाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। और मेक श्योर कि आप लोगों की भलाई के लिए ही यूज़ करें। वैसे भी अगर जिसका भी यहाँ पर केतु होगा तो वो कभी गलत काम नहीं करेगा, वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही काम करेगा। ओके। और यहाँ पे अगर बुध के साथ अगर हम बात करें, गुरु आके बैठ जाते हैं अष्टम भाव में, फिर किस तरीके का? देखिए गुरु ये पीड़ा का घर है, और गुरु जो है ना वो लिवर और इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और मरकरी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नर्वस सिस्टम या इस तरह, ठीक है, नर्व्स को, जितनी भी हमारी नर्व्स हैं बॉडी की उसको, और पेट, ठीक। तो ये सब कॉम्बिनेशन मिलके पर्सन को थोड़ा बीमार तो कर ही देते हैं। हाँ, प्रोफेशनली वो अच्छा कर सकते हैं, वो उनकी जो ग्रोथ भी होगी, उनकी एक्सपेंशन भी होगी, काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये फिर भी आपको परेशान ज़रूर करेंगे। यहाँ पे गुरु जब यहाँ बैठेंगे ना, तो वो अपनी दृष्टि डालेंगे अपना 11th हाउस में, 11th हाउस में, 11th में भी और 2nd में भी डालेंगे ना? 2nd में भी डालेंगे, 11th में भी डालेंगे। तो आप ऑकल्ट से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब आप एक्चुअली अर्न कर सकते हैं। आप इसको धीरे धीरे करके आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो एडवाइस ज़रूर करनी चाहिए, अगर कोई ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आप ज़रूर हीलिंग या इस तरफ में जाएं। आपकी ग्रोथ भी, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, और वैसे भी फाइनेंशियल आपकी भी कोई ग्रोथ होने वाली है। क्या बात है। अब हम चलते हैं नवम भाव, 9th हाउस की तरफ। 9th हाउस में बैठने के बाद बुध का कैसा प्रभाव हो सकता है? वैसे ही जिस तरह के ये हम बाकी बात कर रहे हैं कि प्रिंसली बिहेवियर, ये आपके फादर का हो सकता है। वो अपनी एज से कम नज़र आ सकते हैं, बहुत लाइवली से वो हो सकते हैं, इंटेलिजेंट होंगे, खूब इंटेलिजेंट होंगे। ये हायर एजुकेशन का घर है। देयर इज अ मतलब वेरी बिग पॉसिबिलिटी है कि नेटिव के फादर या दोनों ये मार्केटिंग में गुरु हों, अपनी मतलब अपनी एरिया में ये कमाल करें। क्यों? ये एक तरीके से गुरु का ही घर है। एक्सपेंशन यहाँ पे लिखी हुई है। हायर एजुकेशन तो जो MBAs और इस तरह के जो काम कर मतलब एरिया में जाते हैं, इस तरह के, दे कैन डू रियली रियली वेल।
बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, क्योंकि इसका जो डायरेक्ट जो हम 7वां एस्पेक्ट जो है ना, वो जा रहा है कम्युनिकेशन के घर में, थर्ड हाउस में। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी उतनी होगी, आप आईटी सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं। थर्ड हाउस अब हम 9th की बात कर रहे हैं, लेकिन एस्पेक्ट थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस को एक और चीज से हम देखते हैं, इंडिपेंडेंट वर्क। यहाँ पर पर्सन जो है ना, वो ज्यादातर किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करेगा, कि बिजनेस भी नहीं लेकिन इंडिपेंडेंट वर्क करेगा। करेक्ट, ये बात मैच करती है किसी कुंडली पर। अगर यहीं पे 9th हाउस में अगर बुध के साथ मंगल विराजमान हो जाते हैं, फिर इनका प्रभाव कैसा हो जाएगा सर के लिए? फिर ये थोड़ा जो पापा हो जाएंगे, तो थोड़े गुस्से वाले कम्युनिकेटर हो जाएंगे, थोड़ा जल्दी गुस्से आने वाला हो जाएंगे, इम्पल्सिव बिल्कुल। और इम्पल्स में आके कुछ ना कुछ बोल जाना, और उसके बाद फिर शांत हो जाना, फिर रिग्रेट भी करना, ऐसे वाली उनकी नेचर हो सकती है। मंगल यहाँ पर अगर हैं तो अगेन उनकी जो चौथी दृष्टि जो है ना, वो 12वें घर में जाएगी। तो 12वां घर जो है ना, वो हमारा विदेश है, और ये भी हमारा 9th हाउस भी हमारा विदेश की यात्रा है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि आप एज एन इंजीनियर, क्योंकि बुध के साथ हैं, तो एज एन इंजीनियर और एज ए MBA आप बाहर जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ अगर आप रियल एस्टेट में भी आप जाएंगे, रियल एस्टेट का भी वो वाला सेक्टर लेंगे, तो भी आप बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि जो है ना, वो 4th हाउस में पड़ेगी। तो आप वहाँ, एक तो वहाँ विदेश में जाके आप अपने घर भी बना सकते हैं, हो सकता है वहाँ लैंड वैंड भी खरीद लें, काफी अच्छा कर वो भी करें। या फिर ये हो सकता है कि अक्सर हमने देखा है कि यहाँ से जाते हैं लोग और वहाँ जाके रियल एस्टेट के बिजनेस करना शुरू कर जाते हैं, तो उस तरह का कुछ वो काफी अच्छा सा कर सकते हैं। ओके, अगर यहीं पे अगर हम बात करें 9th हाउस में, जैसे आपने मंगल की बात करी है, अगर यहीं पे आके अगर चंद्रमा बैठ जाते हैं, तो फिर किस तरीके का प्रभाव रहेगा उनका? देखिए, ये किस्मत का घर है, ये लक फैक्टर है ना, लक का हाउस है। तो ठीक है, फादर की नेचर हम समझ चुके हैं, काफी बार इमोशनल टाइप होंगे, वो बात अलग है। ठीक है, कभी बहुत ज्यादा हैप्पी तो कभी उस तरीके की। लेकिन एक बात जरूर है कि जो आपकी जो नॉलेज है, या आपकी जो हायर एजुकेशन है ना, ये जैसे मरकरी प्लस मून, उस तरीके की आप नॉलेज अगर हम बोले ना, उस तरीके की हो सकती है, जो कि डॉक्टर की तरफ भी इंडिकेशन देती है। आपको ट्रैवलिंग में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, ट्रैवल एजेंट्स जैसे होते हैं ना, उस तरह वो भी कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वहाँ पर। और जैसे ही, क्योंकि इसकी जो 7वीं दृष्टि थर्ड हाउस में पड़ेगी, तो ट्रैवल का आप बहुत अच्छा, ट्रैवल एजेंसी जैसे ट्रैवल वर्क सेक्टर में काफी अच्छा काम कर सकते हैं। तो और मून क्योंकि ट्रैवलिंग ही है, तो करना भी चाहिए। ओके, अब आते हैं हम 10th हाउस में। 10th हाउस में अगर बुध आ जाते हैं, मरकरी आके बैठ गए, फिर उनका नेचर कैसा हो जाएगा, और उस घर में बैठकर वो अपना किस तरीके का प्रभाव देंगे? मून मरकरी यहाँ अच्छे हैं, बढ़िया है बहुत, क्योंकि ये शनि का घर है। ठीक है, शनि का घर शनि यहाँ पर, शनि यहाँ के मालिक हैं, स्वामी हैं यहाँ के, और बुध जो है वो शनि के फ्रेंड है, मित्र हैं। तो बहुत अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। बिजनेस में अब ये जो पर्सन है, ज्यादातर जो अपना जो करियर है ना, बिजनेस में बनाना पसंद करेंगे। और बिजनेस भी कौन सा हो सकता है, कमर्शियल लैंड, मतलब कमर्शियल जो लैंड होती है उनको सेलिंग एंड परचेज, जैसे रियल एस्टेट में, क्योंकि इसके 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है, 7th एस्पेक्ट पड़ रहा है 4th हाउस को। ठीक है, तो बिजनेस, उस तरीके का बिजनेस आप कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ मरकरी है ना, तो आप एक अच्छे घर के, एक अच्छी फैमिली के, और मतलब सुख सुविधाएं आपको अच्छी मिलने वाली हैं। ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन, अच्छी प्लेसमेंट हम मान सकते हैं। ओके, अगर यहीं पे बुध के साथ 10th हाउस में शुक्र आके बैठ जाते हैं,
फिर किस तरीके का प्रभाव देंगे उस घर को? ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ना सिर्फ आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप करेंगे तो कितनी ही सारी लग्जरी आइटम्स हैं जिनको आप एज अ बिजनेस उनका कर सकते हैं। जैसे गाड़ियाँ, सबसे पहले तो गाड़ियाँ ही, फोर्थ एस्पेक्ट, सेवंथ एस्पेक्ट उस फोर्थ हाउस में, ठीक है, गाड़ियाँ। तो सबसे पहले तो नंबर 1 पे आप किसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जा सकते हैं, वहाँ पे आप, या फिर जैसे होते हैं, क्या होते हैं, जैसे सेलिंग एंड परचेज ऑफ कार्स एंड ऑल, वो आप कर सकते हैं। फिर किसी लग्जरी आइटम्स, जितनी भी लग्जरी आइटम्स, इवन गाड़ियां भी जब हम बात कर रहे हैं तो वो लग्जरी कार्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। आपका जो ऑफिस होगा वो बहुत बढ़िया, सुंदर, अच्छा दिखने वाला भी, जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे। इंटीरियर डिजाइनिंग ये आप कर सकते हैं। आपकी जो प्रोफेशन है ना, वो इसके वीनस के रिलेटेड आप प्रोफेशन कर सकते हैं, परफ्यूम्स, ठीक है, ये सब चीजें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। देन जैसे ही शुक्र जो है ना 10th हाउस में आते हैं, ये भी शनि के घर में हैं, ये भी मंगल अपने बुध के साथ में हैं, तो एक बड़ा फ्रेंडली सा एटमॉस्फेयर नहीं हो गया हमारा, देखा जाए तो नेम फेम स्टेटस ये तो मिलने ही वाला है, हर चीज आपको मिलने वाली है। तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। अगर यहीं पर अगर मान लेते हैं मरकरी के साथ राहु आके बैठ गया, हाँ, तो ये तो राहु तो वैसे ही विदेश ले जाएगा, हर चीज को एक्सपैंड कर देगा। राहु यहाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। 10th हाउस में राहु बहुत अच्छा है। राहु हर चीज को, आपके प्रोफेशन को कितना दूर तक लेके जा सकता है, फॉरेन तक लेके जा सकता है। आपकी अप्रोच जो होती है वो फॉरेन में जा सकती है, फॉरेन लेवल तक जा सकती है। काफी ज्यादा मतलब एक अच्छा प्लेसमेंट है ये, अगर राहु और बुध का यहाँ पर युति बनती है तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। ओके, अगर हम बातें हैं 11th हाउस की तरफ, 11th हाउस में बुध बैठकर कैसा प्रभाव देते हैं? 11th हाउस में बुध बैठ के थोड़ा सा प्रोजेनी में गड़बड़ करते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगेन वही क्योंकि चाइल्ड बर्थ एस्पेक्ट उनका, हाँ। और मेल, जब हम मेल चार्ट देखते हैं तो फिर हम 11th हाउस को बहुत ध्यान से देखते हैं कि 11th हाउस से हम मतलब मेल चार्ट का वो मतलब सब देखते हैं। तो इसलिए अगर यहाँ बुध है तो जैसे हमने बात की थी नपुंसकता या फिर इनफर्टिलिटी, तो ऐसी चीज़ें मेल जो होते हैं नेटिव, उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, अदरवाइज अगर हम बात करें तो लाइफ अच्छी है, ट्रेडिंग अच्छी है, स्टॉक ये स्टॉक मार्केट या इसमें बहुत अच्छा काम करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें नहीं होती, कहीं ना कहीं से कोई अच्छा एस्पेक्ट आ जाए तो अच्छे इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं और नेगेटिव जो है वो कम हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किसकी दृष्टि किसके ऊपर पड़ रही है, ये तो वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन ये चीज़ें अच्छी हो। यहीं पे अगर 11th हाउस में बुध के साथ सूर्य आ जाते हैं जो कि आसपास ही रहते हैं हमेशा, फिर कैसा रहेगा? बुध आदित्य योग बन गया, बुध आदित्य योग बन गया 11वें भाव में, यानी कि आपके लाभ भाव में बुध आदित्य योग बन गया। आप हाईएस्ट पोजीशन पे जा सकते हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड्स मिल सकते हैं। आप किसके लिए अवार्ड्स मिल सकते हैं? आपकी, जैसे हमने देखा ना लिटरेचर के लिए अवार्ड्स मिलते हैं, उस तरीके के, तो उस सेक्टर में जाके आपको बहुत अच्छे अवार्ड्स मिल सकते हैं। यहाँ अगर बुध और सूर्य इकट्ठे हुए हैं ना, तो आपको ये बात तो पक्की है कि आपको राजसी सम्मान मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं से कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्निशन, अच्छी रिकॉग्निशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। काफी अच्छा हो जाता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बुध के साथ अगर हम बात करें, मंगल आके विराजमान हो गए 11th हाउस में, फिर कैसा नेचर हो जाएगा बुध का? थोड़ी सी रुकावटें आ जाएंगी। मंगल का एक इननेट नेचर है, एक रुकावटें, क्रूअल प्लैनेट है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा रुकावटें जरूर डालेगा, मतलब प्रॉब्लम्स। जैसे किस तरह की रुकावटें? आपका नाम है उस लिस्ट में, किसी लिस्ट में, प्रमोशन की लिस्ट में,
कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, अच्छा नेक्स्ट टाइम वाली, अभी नहीं हो रहा, बाद में होगा, तो वो रुकावटें आ जाएंगी। चाहे बाद में जाके आपको चीजें मिले, लेकिन वो डिले हो गई। मंगल डिले तो नहीं कहते, रुकावटें थोड़ी सी बीच बीच में अड़चने जो है ना वो क्रिएट करते हैं। तो वो अवार्ड्स, और ये हाउस हमारा रिवॉर्ड्स के मिलने का है, अवार्ड्स के मिलने का, तो उसको हम कह लें डिले हो। ये वाला जो घर है, ये वाला हमारे बड़े भाई बहनों का भी घर है। कई बार अगर यहाँ मंगल है तो आप ये भी सोच सकते हैं कि बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन, क्योंकि मंगल छोटा है, छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, छोटे भाई मतलब स्पेशली, उनके साथ कोई ना कोई आपकी अनबन या ऐसा कुछ क्रिएट हो जाए, ये रिश्तों में बिगाड़ हो सकती है। ओके। जब भी कोई प्लेनेट बिगड़ता है, लाइक गलत मतलब किसी की गलत इन्फ्लुएंस में आता है, वीक होता है, या कह लीजिए कि नीच का या ऐसे होता है, तो सबसे पहले वो ना इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स को ही अटैक करता है। जो मटेरियल एस्पेक्ट है ना उनको उतना नहीं मतलब प्रभावित करता है। तो चीज़ें आपको मिलती रहेंगी जो 11th हाउस की चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि भाई बहनों के साथ दूरी हो गई, या इस तरह की चीज़ों के साथ, बच्चों के साथ दूरी होगी कि फिफ्थ पे एस्पेक्ट पड़ रहा है, बच्चों से दूरी होगी, बच्चों से कोई ना कोई अनबन हो गई, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी होने का डर रहता है। ओके, अब हम चलते हैं 12th हाउस में। 12th हाउस में बुध की प्लेसमेंट कैसी रहती है? ये प्लेसमेंट यहाँ अच्छी नहीं है। 12th हाउस में बुध की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, लॉसेस का घर है, और कई बार यहाँ ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे चार्ट्स में ये मतलब मेंशन्ड भी है कि अगर 12th हाउस में ओनली मरकरी है, अकेला, तो जो नेटिव है ना वो अपने ही कारण, अपने ही कंडक्ट के कारण अपने लॉसेस करवा लेता है। मतलब कई बार जैसे कोई मीटिंग में बैठा है लेकिन अपनी ही कम्युनिकेशन या अपनी ही बातचीत के कारण बनी बनाई बात को खराब कर लेता है। तो अपने ही कंडक्ट के कारण अपना नुकसान करा बैठता है। तो इस घर में अगर आपका ये बुध है और अकेला है, बाद में अभी बात करेंगे, लेकिन अकेला है, तो आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए कहीं ना कहीं। आपको कहीं ना कहीं, जैसे SIPs होते हैं जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स वाली जो स्कीम्स होती है ना, उसमें आप जरूर अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अगर यहाँ मरकरी है तो आपको इश्यूज हो सकते हैं। अकेला है तो, अगर वो किसी के साथ है तो बात अलग है, लेकिन अकेला है तो आप जरूर और जरूर कोई इन्वेस्टमेंट जरूर करें, इन्वेस्टमेंट प्लान लें, ताकि आपके हाथ से पैसा निकले तो एटलीस्ट आपके बाद में किसी काम आ जाए। राइट। अगर यहीं पे अगर बुध के साथ केतु आके बैठ जाते हैं 12th हाउस में, फिर कैसा बिहेव करेगा? वो जो धर्म गुरु होते हैं जो कमाल का सर्मन्स देते हैं, आप वो बने, वैसे बने या ना बने, लेकिन आपकी बातों में वो जादू होगा, प्रभाव आपका वही होगा कि आपसे बात करके किसी दूसरे पर्सन को ऐसे लगता है कि लगेगा कि मतलब आपने किसी से बात ऐसे की कि उसने मेरी लाइफ को ही बदल के रख दिया। तो इस तरह का केतु यहाँ, केतु मोक्ष का कारक है, और केतु यहाँ पर बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही प्रभावशाली होता है। केतु जो है ना यहाँ, क्योंकि मोक्ष का कारक है, तो ये जो पर्सन है अपनी बात से लोगों को इतना प्रभावित करते हैं कि उनकी लाइफ ही बदल देते हैं। तो ये एक अच्छी जगह है। बुध किसी के साथ होना यहाँ पर जरूरी है, यहाँ अकेला बुध खराब करता है। ओके, अगर हम यहीं पे बात कर रहे हैं बुध के साथ शुक्र आके बैठ जाते हैं, क्योंकि मैं पूरे एक सौम्य ग्रह, एक क्रूर ग्रह को लेके चलना चाहती हूँ कि यहाँ पे बुध के साथ 12th हाउस में शुक्र आकर बैठ जाते हैं, फिर किस तरीके का? ये आप हैरान रहेंगे, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन। अच्छा, अकेले प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हाँ, और अगर साथ में शुक्र है
अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे ना, तो शुक्र यहाँ पर एग्जॉल्टेड होते हैं, ठीक है। तो शुक्र यहाँ एग्जॉल्टेड होते हैं, तो शुक्र 12वीं राशि में ना एग्जॉल्टेड होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि पैसा आपकी निकलेगा नहीं या पैसा आपसे जाएगा नहीं, लेकिन अब आप जो है ना, आप अपनी फैमिली पे खर्चेंगे, आप उन चीजों पे खर्चेंगे जहां जरूरत है, जहां जरूरत है वहां पे आप पैसा खर्चेंगे और अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करेंगे। ये एक अच्छी प्लेसमेंट है फॉर मरकरी एंड वीनस टुगेदर, जबकि ये 12th हाउस है, जबकि ये दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, लेकिन फिर भी ये मरकरी और मतलब ये यहाँ पर दोनों ही अच्छे रहते हैं। आप फॉरेन ट्रेवल्स काफ़ी कर सकते हैं, आप घूमने फिरने, जस्ट फॉर द प्लेजर, जस्ट फॉर द लेजर ऑफ इट, आप घूमने फिरने जा सकते हैं और वहाँ पे काफ़ी अच्छी एंटरटेनमेंट ये सब हो सकता है। पैसा जरूर खर्चेंगे आप, ये इसमें तो कोई पैसा नहीं रुक सकता, पैसा तो खर्च, पैसा तो यहाँ 12th हाउस में पैसा खर्च होना ही है, बट हाँ वो पैसा आपके काम आने वाला है, इस तरीके से आप कुछ सकें। अगेन यहाँ पर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते रहें, ये 12th हाउस की एक जनरल रेमेडी है। कुछ ना कुछ अगर यहाँ पे कोई ग्रह बैठा हुआ है या फिर दशा सिस्टम में, दशा में ये 12वां घर कहीं पे भी आपका एक्टिव हो रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट करें, आपका ठीक हो जाए। हमने 12th हाउस पूरे कवर कर लिए हैं। बुध की प्लेसमेंट को भी बहुत अच्छे से समझा है कि हर उसकी प्लेसमेंट हर हाउस में किस तरीके से उसके बिहेवियर को चेंज कर देती है। और मैम एंड की तरफ है, हमारे ऑडियंस को कोई एक एडवाइस या कोई मैसेज देना चाहेंगे? बुध जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। हम ना कई बार बाकी ग्रहों के ऊपर इतना ध्यान देते हैं, लेकिन मरकरी को हम ना बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं कई बार। क्यों? हमें लगता है ये पैसा नहीं देता तो हमारे इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जो बुद्धि है उसका कारक ही यही है। आप पैसा कमाएंगे कैसे? आप अपनी इंटेलिजेंस से कमाएंगे। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस से कमाएंगे। अब बात नहीं करेंगे तो आपको कोई समझेगा कैसे? आपको देखिए ना कि कम्युनिकेशन हमारे लिए हर जिंदगी की हर पड़ाव में जरूरी है। छोटा बच्चा, उसको वो बात सिर्फ कम्युनिकेट करके ही समझा सकता है। एक मदर अपने बच्चे से कम्युनिकेट करके ही समझा सकती है। एक वाइफ या हस्बैंड स्पाउस एक दूसरे से कम्युनिकेट करके ही अपनी बातों को समझा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन कितनी ही जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये इस ग्रह को सही रखना बहुत हमारे लिए जरूरी है। और इसकी रेमेडी, एक जनरल रेमेडी बुध ग्रह को सही रखने की है। अपनी डॉटर को बहुत प्यार कीजिए, बहुत ज्यादा उसके साथ गिफ्ट्स वगैरह उसको दीजिए, पैम्पर कीजिए खूब सारा। आपका बुध ग्रह देखिए कैसे ठीक होता है। क्या बात है, बहुत अच्छी रेमेडी है और कहीं ना कहीं एक बॉन्ड भी आपका क्रिएट हो जाएगा डॉटर के साथ। राइट। थैंक यू सो मच पवन मैम, काफी अच्छा लगा, ये भी सीरीज मजा आ गया से करके। और जो हमारी ऑडियंस ने ये पॉडकास्ट देखा, हमारे व्यूअर्स, पहले तो थैंक यू सो मच। ऐसे हमारी सारी सीरीज को प्यार देते रहिए प्लीज। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है अपने प्लैनेट की पोजीशन क्या है। और उसका हो सकता है किसी का बुध 12th हाउस में बैठा हो, उसे पता ना हो कि वो कहीं इन्वेस्टमेंट करे। हो सकता है इस पॉडकास्ट के माध्यम से उसकी लाइफ में जो अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं मे भी रुक जाए। तो अब आपके भी हाथ में है कि ये लोगों की, जितना ज़्यादा लोगों के पास जाएगा उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। प्लीज़ जो भी आपका मन में विचार है, प्रश्न है और आप मैम से पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ भर भर के कमेंट करिए, उसका आंसर देंगे ही देंगे। और जैसे आपको एक हमने पॉइंट दिया है, अगर आप दृष्टि को जानना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी हम वो एपिसोड लेके आएंगे। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं हो। सबसे अच्छी बात है, एक सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। आप हमारी फैमिली के एक बहुत प्यारे से सदस्य बन जाएंगे। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।